आज नहीं घूमने गई। Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos to see beauty within yourself and about the world. दुनिया में कितनी सुंदरता है, ठीक है? And if you are the one who is not able to see beauty or positivity in anything, anywhere, even in yourself, then my channel is for you. Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity anywhere and within themselves as well, who are not able to see positivity in this whole world and they are extremely negative about everything. So it's okay, you can come out of it. So if you are the one, then my channel is for you. So let's be grateful for something else today. So yesterday I was watching this series called Jane the Virgin. अगर आपने देखा होगा तो उसकी मदर को 4th सीजन के 15th और 16th आई थिंक 15th एपिसोड में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर. उससे पहले शी यूज्ड टू सीक ऑल हर वैलिडेशन थ्रू हर बॉडी ओनली एंड शी वॉज वेरी बॉडी बेस्ड एंड शी वॉज नेवर ग्रेटफुल फॉर what she had right now. Okay, so after watching that series, उसको भी उस सीरीज़ में रियलाइज़ हुआ दैट जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते. हमें समझ में ही नहीं आता कि हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं. हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं. हमको लगता है कि ये बस एग्जिस्ट करती है, ये बस है और ये चीज़ हमारे पास से कभी जाएगी नहीं. बट सच तो ये है कि जो आज हमारे पास है वो कल कभी ना कभी तो हमारे पास से जाएगी. लेकिन जब तक हमारे पास है तब तक तो हम उस चीज़ की वैल्यू कर सकते हैं और ग्रेटफुल हो सकते हैं एंड उस चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं, है ना. हम हर चीज़ के लिए नेगेटिव रहते हैं. ओके, हर चीज़ के लिए नेगेटिव रहते हैं. इंसान के लिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसने ये क्यों बोला, उसने ये एक्शन क्यों किया, वो ऐसा क्यों पहन रहा है, वो ऐसा क्यों है. मेरे साथ तो सब बुराई होता है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता. दुनिया में बस लोग बुरे हैं, दुनिया में सब मुझे बस चीट करना चाहते हैं. पीपल आर स्नेक्स एंड पीपल आर नॉट गुड. So much negativity, guys. Why so much negativity? सच तो ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही यूनिवर्स आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है. आप ये मानते हैं कि लोग स्नेक्स होते हैं तो आपके पास यूनिवर्स स्नेक जैसे लोग ही भेजते हैं. बिकॉज अंदर ही अंदर आप इस चीज़ को मानते हैं कि लोग ऐसे ही करते हैं और आप इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है कि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको प्यार सच्चे दिल से बिना कुछ आपसे लिए, मतलब आपको कंडीशनल लव करेंगे, आपको अनकंडीशनल लव नहीं करेंगे. ठीक है. एंड देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट अनकंडीशनल लव. देयर इज़ नो सच थिंग्स लाइक अनकंडीशनल. बिकॉज कभी कभी सामने वाला आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे अनकंडीशनली फॉरगिव करते रहें और लव करते रहें. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. So then she realized कि उसके बॉडी पार्ट्स ने कितना उसका साथ दिया, कितना टाइम तक उसके साथ रहे. जब वो स्ट्रगल कर रही थी, जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब भी उसके बॉडी पार्ट्स ने उसका साथ नहीं छोड़ा. जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब भी उसकी बॉडी उसके साथ थी, उसके ऑर्गन्स उसके साथ थे. उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा. राइट. एंड जब उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और जब उसका एक ब्रेस्ट को निकालना पड़ा, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि हमारे बॉडी पार्ट्स
हमेशा हमारे लिए फ़ाइट करते हैं एंड हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड हमें हेल्प करते हैं कि हम लाइफ में अपनी लाइफ को और इजीली जी पाएँ। और ये हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो चीज़ हमसे दूर नहीं चली जाती, हमसे छिन नहीं जाती, या फिर यू नो हमें उसे लेट गो नहीं करना पड़ता। हमें अपनी बॉडी के एक एक पार्ट के लिए शेमफुल नहीं होना चाहिए। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे किडनीज, लिवर्स, हार्ट, लंग्स, हैंड, legs, knees, each and every body part of your body is important, and you should be grateful that you have it. And you should worship your body, you should take care of your physical body as well, because आपके physical body ही आपको physical world में चीज़ों को feel करने देती है। You are feeling, अपनी body से touch कर रहे हो, ठीक है, और किसी चीज़ को experience कर सकते हो। it's a beautiful gift to have a body. बट हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते जब तक हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमें कोई दे रहा होता है ना, और हमें कोई कोई प्यार कर रहा होता है, हमें कोई वो चीज़ ला के दे रहा होता है, हम उसे वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमको लगता है कि क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है कि because you somewhere feel that you are not deserving of love, so you push that person away, you doubt their intentions, you doubt that person, and unconsciously you start to choose people who will give you conditional love, who are not unconditional, because you believe that you are not worthy of love without any transactions. And I'm so done with those type of people जहाँ पे एक हेल्दी ट्रांजेक्शन्स बुरी बात नहीं है, बिकॉज हर चीज़ में ट्रांजेक्शन्स होती ही हैं, भले इमोशनल क्यों ना हो। तो ये बोलना कि बिना ट्रांजेक्शन के लव करना इज़ पॉसिबल, आई विल से ओके 50% इट इज़, बट हर चीज़ में ट्रांजेक्शन्स होती है, भले ही इमोशनल फुलफिलमेंट क्यों ना हो। लेकिन आप इस इंटेंशन के साथ ही किसी को कोई चीज़ दे रहे हो कि ये ट्रांजैक्शनल ही होगा, कि मैं इसे एक गिलास पानी अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे इसे इसके बदले में कुछ चाहिए, तो आप उसको जो सिंपैथी एम्पैथी जो भी दिखा रहे हो वो आप एक अल्टीरियर मोटिव से दिखा रहे हो। गाइस, राइज अप, यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, स्टॉप पुशिंग लव अवे, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। आज आप जिस कंट्री में रहते हो वो सेफ़ है, आप कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं से भी कहीं कितनी भी रात को आ सकते हो। यहाँ पे कोई भी मर्डरर्स खुलेआम ऐसे नहीं घूम रहे हैं, कोई गोलियाँ तलवारें नहीं चल रही हैं जैसे पहले होता था। यू आर सेफ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है। यू आर सेफ टू ब्रीथ, यू आर सेफ टू वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर। आपका घर आज आपको बारिश, धूप, आंधी, तूफान, हर वेदर से बचाता है। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव राइट नाउ। ओके, मतलब कल तो मेरी आँख खुल गई वो वाला एपिसोड देख के कि राइट नाउ आई हैव माई फिंगर्स, माई आर्म्स, माई पाम्स, my face, my body, my organs, I am healthy, I do not have any disease, I am perfectly fine and fit. Why am I not grateful for my body? Why am I not loving my body? Why am I not extending my gratitude to my body? Why am I not extending gratitude to my body parts, to my organs, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरा बॉडी मेरे साथ हमेशा से है, जब से मैं जन्म ली हूँ, और जब मेरा एंड डे होगा तब तक मेरी बॉडी मेरे साथ होगी, और वो मेरे लिए किसी से भी ज़्यादा फाइट करेगी, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे सरवाइव करवाना चाहती है, वो मुझे ज़िंदा रखना चाहती है। मेरी बॉडी और मेरी बॉडी के ऑर्गन्स का जो इंटेंशंस है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्योर है। आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करेगा कुछ लोगों के लिए, बट दैट्स ओके।
आई डू बिलीव कि हमें अपने ऑर्गन्स को, अपने ब्लड को, अपने मसल्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने हेयर को, अपने आइज़ को, अपने सेंसेस को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए. हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें अपने बॉडी को रोज़ बोलना चाहिए कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, आई लव यू, आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई वैल्यू यू, आई सी यू. I know that you are here, you are taking care of me, and I will also take care of you. आई विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड. और ये आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आपको कोई बहुत बड़ी हेल्थ डिजीज़ नहीं हो जाती. उन लोगों से जाके पूछिए जिनको एक्चुअली में कैंसर है, जिनको एक्चुअली में उन्होंने अपने बॉडी पार्ट को लूज़ किया है, जो एक्चुअली में लाइफ में बहुत इल हैं, सिक हैं, वो ठीक से चल नहीं सकते, खुद से खा नहीं सकते, खुद से वॉशरूम तक जा नहीं सकते, खुद से कपड़े नहीं पहन सकते, खुद का ध्यान नहीं रख सकते. उनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए कि कोई उन्हें बिस्तर से उठा के वॉशरूम तक ले जाए, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा. ओके, वो नॉट ऑल ऑफ देम, कभी कभी ट्रेजेडी भी होती है, नॉट ऑल ऑफ देम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who are taking their health for granted, who are taking themselves for granted, who are taking their body, their organs, for granted. There is so much beauty in the world. If you choose to see the beauty, you will be able to see the beauty. But if you only and only choose to see the negativity, you will only and only attract negativity. ये इंसान कितना बुरा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, and then you are holding on to that story, that narrative, and telling the same story to 100 different people, to different 100 people. ओके, उल्टा सीधा पता नहीं क्या है, जैसे भी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना. एंड आप उस नेगेटिविटी को और इंटेंसिफाई कर रहे हो. उस चीज़ को लेट गो कर दो. Try to see beauty in everything, ignore the negativity. नेगेटिविटी किसी और की अगर आप देख रहे हो, उसे आप देखो ही मत. Just tell yourself, I don't want to connect with this. I don't want to connect with his negativity or her negativity. Their negativity is their negativity. I choose not to absorb their negativity. Their insecurities are their own insecurities. I have nothing to do with it. I know it's not easy because I'm also healing from it. I absorb all the negativity and like a sponge. सारे emotions को absorb करके then I start to feel it's mine. And I know it's not that easy to start seeing goodness in you and goodness everywhere around you, but you can start small. ओके, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आज आप मॉर्निंग में उठे हैं और आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपके परिवार के सारे मेंबर्स सेफ हैं और हेल्दी हैं. इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आपके सर के ऊपर रूफ है, छत है. इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू हैव गुड फ्रेंड्स. इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू हैव money coming in your life, money flowing in your life. It is a blessing to live in a safe country. It is a blessing to have all the furnitures आपके घर पे. It is a blessing that आप fit हैं, fine हैं और healthy हैं और स्वस्थ हैं. Okay, and it is a blessing that आपके पास freedom of choice है. कितनी freedom है आजकल, right? तो आज मुझे अपनी वीडियो में यही बोलना था कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. जब तक वो चीज़ सॉरी हमसे छिन नहीं जाती, हमसे दूर नहीं चली जाती, तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते. ओके, एंड राइट नाउ व्हाट आई एम लर्निंग इन माय लाइफ दैट आई डिज़र्व टू बी लव्ड. एक्चुअली I deserve to be valued for what I bring to the table, for who I am. But for that, I need to tell myself that I deserve love without any conditions, without any transactions. I need to work on my self-esteem, and I need to, just
train myself कि even if I message back late, say no to people, and listen to my own intuition and body, whoever are gonna leave, they are gonna leave because they are not aligned with my reality anymore. But बोलना इंटेलेक्चुअली और इसको एक्चुअली में एम्बॉडी करना, आई नो बहुत डिफरेंट होता है एंड बहुत डर भी लगता है. आपको लगता है कि what will happen to me, I will be all alone, I'll have no friends, I'll have no one to talk to. What if I need any help, any support, I'll have no one. But trust me, you will have. You deserve to have a beautiful people around you, supportive people around you who support you, your dream, your visions, and your goals, and your higher potential. I know it's not easy, but start seeing beauty in yourself. Start telling yourself that you are deserving of love without any transactions. You don't need to do so much in order to be loved, because trust me, no matter how much you will do for them, how much you will do, because trust me, no matter how much you will sacrifice for them, do for them, okay, understand them, believe in their potential, they're not gonna change if they do not want to change, and they will not understand your love. They are not able to understand what you are bringing to the table. They are not able to value what they have right now in their life. They are not able to value themselves. Do you think they are gonna value you and what you are doing for them? Because for them everything is transactional. They think love is conditional, okay, and everything in love is transactional. They have to give something in order to be loved. So if they, and they are in their ego mind, वो अपनी ईगो आइडेंटिटी से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं. वो आपकी लव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आप में ब्यूटी नहीं देखेंगे, और आप जो कर रहे हो उसमें ब्यूटी नहीं देखेंगे. They are not able to understand what you are bringing to the table. At some point I have also done that, but mostly I have been the person who always values what others are bringing in my life, and I'm always grateful for it. But sometimes, because you feel that you are not deserving of love without any transactions, without doing something, without sacrificing, so sometimes you unconsciously push the love. If you are not able to understand love, कि love किस किस तरीक़ों से आपकी लाइफ में आ सकता है, लव किस किस फॉर्म में आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स में लव नहीं देखा है. तो जब उन फॉर्म्स में आपके पास लव आता है तो आपकी बॉडी को और आपकी माइंड को लगता है, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, दिस इज समथिंग रॉन्ग, आई शुड पुश इट अवे, आई नीड माई स्पेस, आई नीड टू फील सेफ. सो यू पुश इट, और यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट सो टाइटली कि आपके हाथों में दर्द होने लगता है एंड आप लेट गो नहीं कर पाते हो. स्टार्ट सीइंग ब्यूटी. अपने आप में सुंदरता देखिए. एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, मैं बोल रही हूँ बट मैं भी सेम जर्नी पे हूँ. रोज़ खुद को बोलिए, आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, आई एम अ ब्यूटिफुल एंड वेरी powerful soul. I am deserving of love with no transactions. I do not need to sacrifice myself in order to be loved. Whoever goes from my life because I am choosing myself, those are the people who are not aligned with my higher self anymore, with my new version anymore. एंड आई नो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, एंग्जाइटी होगी, एंशियस फील होगा, नर्वस होगे, आपको बहुत ही अजीब अजीब लगेगा. But do not listen to your mind, listen to your body, listen to your soul, listen to your heart, listen to yourself. New people will align. It might take a year, 2 years, 3 years. I don't know कितना टाइम लगेगा,
मे बी आपका अपना ही बिलीफ है जो चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उस पर टाइम लगेगा, उसको चेंज करने में टाइम लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर. इट्स ओनली अ बिलीफ सिस्टम. तो उसको जितना टाइम बिलीफ को चेंज होने में लगेगा, उतना ही टाइम आपकी न्यू रियलिटी को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने में लगेगा. सी ब्यूटी इन योर सेल्फ. यू आर एन अमेजिंग सोल. Start valuing yourself. Start seeing beauty in others as well. Start seeing beauty in the whole universe, the trees, the plants, the insects, the birds, the animals, the air, wind, sun, everything. अगर सोचिए, अगर सन एक महीने के लिए निकले ही ना, फिर क्या होगा. सन इज़ वेरी अनकंडीशनल आपके लिए है, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर इट बिकॉज क्योंकि वो है. मान लीजिए अगर सन देवता गुस्सा हो जाए और वो महीने भर ना निकले, फिर क्या होगा. आई एम तो वेरी ग्रेटफुल ऑफ द होल नेचर, कि नेचर कैसे हम सबको जिंदा रखता है और अनकंडीशनली हमें सब कुछ देता है. I am so grateful. And I've started to be grateful of my own organs, my body. I've started to send love to my body, to my organs, to my cells, to my blood, to my hair, to my skin, to my clothes, to my room, to my bed, to everything. And I truly want to align myself with different reality where I'm expressing my light, विदाउट एनी फियर कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा अगर मैंने अपनी लाइट को एक्सप्रेस किया, बिकॉज आई विल बी टू मच. I wish the same for you as well. Start seeing positivity in everything, goodness in everything, and goodness will come to you. Trust me, goodness will come to you. You are deserving of everything and you can manifest anything. Just that your own belief system, कि मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे इस एज पे कैसे मिल सकता है, मेरी तो एज निकल गई, मुझे तो कभी ये सीट मिलती ही नहीं, मैनिफेस्टेशन सब कुछ फ्रॉड है, कुछ भी नहीं होता है इससे, सब बेकार है, ये सब बेकार बकवास है. आपके खुद के बिलीफ सिस्टम कि ये तो 1 साल में या फिर 10 साल में ही मैनिफेस्ट हो सकता है, मैं वहाँ पे कैसे. स्टार्ट बीइंग इन टच विद योर फीलिंग्स. लिसन टू योर फीलिंग्स कि आपको कैसा फील होता है आप जो वर्ड बोलते हो तो. एंड यू विल स्टार्ट टू सी you will start to feel and you will start to feel the resistance as well. You will be able to feel it कि आपको क्या resistance feel हो रहा है, क्यों हो रहा है. Like every time I say no, or every time I say no, I start feeling anxious. I start to feel anxious, nervous, and I start to feel कि I'm a horrible person. I'm gonna lose this person. I'm choosing myself. I'm doing something wrong. And every time I see someone who's all about themselves, for them everything is negative. You don't matter to them. If they want something, तो वो चीज़ होनी ही चाहिए, सब चीज़ उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए. And they feel they are entitled of their opinions, but others are not. And they feel वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है. And जब उनसे बात करो तो they will make you feel that you are stupid. And they will not listen to you, they will criticize you, they will not acknowledge you, they will not make you feel seen and heard. And every time I come, because I do attract a lot of those people, and every time I come across those people, I feel angry. I feel I'm not being seen, I feel I'm not being heard. But then I asked myself कि okay, I'm angry, I will let myself be angry. But then I'll ask myself कि why am I attracting these type of people? And maybe I need to work on this anger because I've suppressed it somewhere. Rather than running away from it, let me just be angry and let it go and let my anger guide me कि कहाँ पे मुझे क्या मेरी boundaries cross हो रही हैं, मुझे कहाँ anger feel हो रहा है. Start seeing beauty in your anger also, and your anger will heal you, will help you to heal, and your anger will guide you. Your anger is actually your guide.
चलो ऑन दिस नोट आई हैव टू गो टू द जिम. मैंने जिम के कपड़े पहने हुए हैं एंड मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं. मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. Okay. I'm not in a very great mood, by the way, because I am triggered right now and I will work on it. I know that. But right now, I just don't feel that good. But I will work on my trigger. And I am allowing myself to be just angry. I'll not tell myself, don't be angry. Anger is bad. Anger is not bad. Okay. On this note, I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. And if you guys resonate with my content, then do like, share, and subscribe, and do share with your friends and family. And I'll see you all in my next video. Till then, bye bye and take care.